द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चाइनीज गवर्नमेंट की ली हुई एक इनिशिएटिव जिसे 1978 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद बस इतना था कि चाइना के बड़े बड़े डेजर्ट्स को फैलने से रोकना और रेतीले रेगिस्तानों को एक ऐसी उपजाऊ जमीन में बदलना जहां पर की खेती की जा सके। आज चाइना इस प्रोजेक्ट से अपने 13 मिलियन हेक्टेयर की बंजर जमीन को हरे भरे जंगलों में बदल चुका है, जिसे देखकर दुनिया हैरान है कि आखिर इतने कम समय में चाइना ने इसे कैसे कर दिखाया। चाइना की जियोग्राफी को अगर देखें तो ये काफ़ी बड़ा देश है, लेकिन इसमें सिर्फ 12% ज़मीन ही खेती करने लायक है, जबकि 27% ज़मीन रेगिस्तान से ढका हुआ है। हर साल बदलते मौसम के कारण चाइना के उपजाऊ ज़मीन भी कम होती जा रही थी। रेगिस्तान में उठने वाले तूफानों की ये धूल उड़कर बीजिंग जैसे कई बड़े शहरों में आ जाती थी, जिससे सांस की बीमारियों के अलावा शहर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साथ ही साथ कई खेतों को नुकसान भी पहुंचाती थी, जिस वजह से कई फसलें बर्बाद हो जाती थी। ये रेत पूरी की पूरी सड़कों को ढक दिया करती थी। इन सारी परेशानियों से बचने के लिए 1979 में चाइनीज गवर्नमेंट ने लॉन्च की द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। चाइना का ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाका नॉर्थ में होने की वजह से इसका नाम 3 नॉर्थ शेल्टर फॉरेस्ट प्रोग्राम दिया गया। चाइना ने अपने देश के हर 11 साल या उससे ज़्यादा साल के लोगों को हर साल 3 पेड़ लगाने को कहा। साथ ही लोकल किसानों को इस काम में हेल्प करने के लिए पैसे दिए गए। इसको करने के लिए चाइना ने ड्रिफ्ट इरिगेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया। इस इरिगेशन टेक्निक में सबसे पहली कतार में लोकल पेड़ और घास उगाया जाता था। उसके बाद अगली कतार में इस तरह के पौधे उगाए जाते थे जो कम पानी में भी जिंदा रह सकते थे, और आखिरी कतार में बड़े पेड़ उगाए जाते थे। हर साल कई स्कूली बच्चे और कामकाजी लोग यहाँ पर प्लांटिंग ट्रिप के लिए दूर दूर से आते हैं और इस काम को करने में अपना पूरा सहयोग देते हैं। इसके अलावा इस काम को करने के लिए जुमांग 301 मशीन का भी इस्तेमाल किया गया। ये मशीन ऑटोमेटिक सीडिंग करती है। ये अपने आप ही ऐसी जगह चुनती है जहाँ रेत बहुत ज़्यादा पतली ना हो। ये मशीन खुद से गड्ढा खोद कर खुद से ही बीज बो देती है, और ये 24 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली 2000 एकड़ जमीन में पौधे बो सकती है। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो इंसान भी कर सकते हैं, लेकिन ये मशीन बीज बोने के साथ साथ सैंड स्टेबलाइजेशन भी कर देती है, जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता। ये खोदे गए गड्ढों में धान का भूसा, एक खास लिक्विड और सैंड फिक्सिंग केमिकल डालती है, जिससे रेत धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगती है, और साथ साथ ये मशीन सैंड ग्रिड पेविंग भी कर देती है। घास के छोटे छोटे टुकड़े और भूसे से बना एक जाल जमीन में बिछा देती है, जिससे कि रेत जमीन में बन जाती है और हवा चलने से ये रेत का तूफान नहीं ला पाती। ये मशीन जहाँ से निकलती है उस जगह की रेत को ये करीब 6 महीने के अंदर मिट्टी में बदल देती है। वहाँ पर हरियाली आ जाती है और रेत के तूफान आने बंद हो जाते हैं, और इसीलिए चाइना में इस मशीन को सैंड ईटर मशीन भी कहा जाता है। चाइनीज गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मशीन के साथ साथ एक खास प्रजाति के खरगोश का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये खरगोश कोई नॉर्मल खरगोश नहीं है, ये रॉक्स प्रजाति के खरगोश। जिस जगह पर मशीन चलाकर फसलें उगाई जाती है वहाँ पर उन खरगोशों को छोड़ दिया जाता। खरगोश जमीन में छेद करके बड़ी बड़ी सुरंगें बना देते हैं, जिस वजह से रेगिस्तान की रेत उन गड्ढों पर चली जाती है और उड़ती नहीं। जो खरगोश का वेस्ट मटेरियल होता है उसमें नेचुरल यूरिया होता है, जिसकी वजह से रेगिस्तान में पेड़ों को उगने के लिए हेल्पफुल नेचुरल एलिमेंट्स ही मिलते रहते हैं। ये खरगोश गड्ढे बनाते और साथ ही साथ बीजों को नेचुरली फैलाते भी हैं। रेत को मिट्टी में बदलने में हेल्प करते हैं। ये खरगोश रेगिस्तान में आराम से सरवाइव कर सकते हैं, और इसीलिए चाइना लगातार दूसरे देशों से ये रॉक्स प्रजाति के खरगोश इंपोर्ट कर रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट ने अब तक 120 करोड़ डॉलर खर्च कर डाले। चाइना ने 2050 तक पूरे देश के जंगली इलाकाओं को 5% से बढ़ाकर 15% तक करने का एम रखा है, जिसका रिजल्ट भी दिखने लगा है। चाइना का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के खत्म होने तक 10,000 करोड़ पेड़ उगाने का एम लेकर चल रहे हैं। कमेंट करके बताएं आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।